आदि मानव के रहने का तरीका कैसा था और वो क्या खाते थे। आदि मानव बंदर की प्रजाति है जो जंगलों में रहते थे। वे फल फूल कंदमूल खाकर अपना पेट भर लिया करते थे। उनके पास तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं होते थे, इसलिए वे हमेशा नग्न रहा करते थे। सर्दी गर्मी में वे आग जलाकर सर्दी का मुकाबला तथा खतरनाक जंगली जानवर से अपनों की रक्षा करते थे। आदि मानव को पूंछ होते थे जो बाद में खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, फिर एक दूसरे के संपर्क में आए, फिर ये झोंपड़ी बनाकर रहने लगे, जलाकर सर्दी का मुकाबला तथा खतरनाक जंगली जानवरों से अपने आप की रक्षा किया करते थे। आदि मानव आदि मानव झोंपड़ी बनाकर रहने लगे फिलहाल, और वे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से औजार बनाने लगे जो उन्होंने खेती करने में काम आने लगे। फिर यहाँ तरह तरह के रिवाजें, लंबे वक्त तक यह माना जाता रहा कि गुफा में रहने वाले मानव सिर्फ मांस खाते थे, लेकिन अब यह भ्रम साबित हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पाषाण युग के इंसान फल, जड़ें, फलों के गूदे और मांस खाते थे तथा उस जमाने में वस्त्र के रूप में कंद मूल व पत्तों को अपनी पोशाक के रूप में प्रयोग करता था। मनोरंजन भी शिकार के माध्यम से करते थे। कुछ भी हो, आदि मानव का रहने का तरीका आज के समाज से बिल्कुल ही भिन्न था, क्योंकि उस जमाने में न तो ब्रेड थी न आज मिलने वाला फास्ट फूड। उस आदि मानव का मुख्य भोजन फल फूल कंदमूल ही था, लेकिन फिर भी वे ज़्यादातर शिकार पर ही आश्रित रहते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय आदि मानव एक दिन में लगभग 20 से 25 प्रकार के फल मूल खाते थे। शुद्ध भोजन की बदौलत उनका जीवन काल लंबा व शरीर बलवान होता था। आज का मानव विकास की दौड़ में अपने भोजन को भी शुद्ध नहीं रख पा रहा है, क्योंकि लगातार हो रहे रसायनों के प्रयोग के कारण प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, साथ ही आए दिन नई नई बीमारियों ने हमें जकड़ रखा है। आदि मानव आज भी जीवित है, अपनी मानसिकता से शुरू का आदमी जो ना सभ्य था, न संयमित था, न भाषा का ज्ञान था, ना वह किसी का सगा था, ना कोई उसका सगा था। जो मिला खा लिया, पत्ते नहीं तो मांस, पका नहीं तो कच्चा। ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई कानून था, प्रवृत्ति पाश्विक थी। आज सारी चीज़ें बदल गई हैं, एक मानसिकता को छोड़कर, और अब इस मानसिकता की पशुता क्रूरता की सभी हदों को भी पार कर गई है। आदि मानव में खाने के अलावा तो कोई स्वार्थ न रहा हो। आज के आदि मानव में तो मानव विशेष को ही मिटाने का जुनून सवार है। अंडमान निकोबार के आदि मानव सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली एक जनजाति है, जिसका आधुनिक मानव समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये आदि मानव 60,000 साल से इसी द्वीप पर निवास कर रहे हैं। अपना द्वीप छोड़कर ना तो ये कहीं जाते हैं और ना ही किसी को अपने द्वीप पर आने देते हैं। सेंटिनल जनजाति, इस जनजाति का रहन सहन पाषाण युग का है। इनका वास्तविक नाम, भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग किसी से संपर्क रखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। जो भी इनके इलाके में जाने का प्रयास करता है उसे यह मारकर बालू में दफन कर देते हैं। इस द्वीप पर जाना प्रतिबंधित है। हजारों सालों से आइसोलेशन में रह रही है जनजाति अब भी शिकार करके जीवन यापन कर रही है। यहाँ पर सभी लोग शिकार करते हैं और उसी का सेवन करते हैं। सेंटिलेज अभी भी खेती करना नहीं जानते। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस आइलैंड पर 10 घर हैं और 13 लोग रहते हैं, जिनमें से 10 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। पहले ये लोग बिना कपड़ों के रहते थे, लेकिन फिलहाल ये अपने छाल, पत्ते आदि का यूज करते हैं, लेकिन अब इन्हें कमर के नीचे कुछ पहने हुए देखा गया है। इनकी भाषा आज तक कोई भी नहीं समझ सका, इसलिए इनके बारे में ठोस जानकारी का अभाव है। ये घने जंगलों से प्राप्त कंद मूल फल आदि का सेवन करते हैं। सेंटिनल जनजाति से इनसे संपर्क करने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन आगंतुकों पर ये हमला करके जता चुके हैं कि इनकी बाहरी दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। 1976 में इनको पहली बार कैमरे पर शूट किया गया था। 1981 में एक कार्गो शिप इस द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तब इस जनजाति ने जहाज़ पर हमला कर दिया था। जहाज़ के मलबे से प्राप्त लोहा इन्होंने इकट्ठा किया और उससे तीर बना लिया।
2006 में इन्होंने 2 नाविकों की हत्या कर दी थी। 2018 में अमेरिका का जॉन एल चाऊ ईसाई धर्म का प्रचार करने गया था, जिसको इन्होंने मारकर बालू में दबा दिया था। सेंटिनल जनजाति पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। 2004 में आई सुनामी के बाद इन्होंने सहायता लेने से भी मना कर दिया था। संरक्षित जनजाति, चूँकि सेंटिनल 60,000 सालों से अलग थलग रह रहे हैं, इसलिए इंसानों का सर्दी जुकाम वाला वायरस भी इनके लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए ये किसी से संपर्क नहीं रखते हैं। सरकार ने इनको संरक्षित रखने के लिए इनके लिए सख्त कानून बना रखे हैं। एक बार सरकार ने इनके लिए सूअर और नारियल भेजा था, तब ये थोड़ा नज़दीक आए थे। नारियल तो इन्होंने ले लिया था, लेकिन सूअर को मारकर बालू में दबा दिया था, क्योंकि ये सूअर को भी